अब हम जाने वाले हैं आगे बोरा वाले बाबा जी के यहाँ, जा रहे हैं सरयू धारा कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में। देखिए ऐसा कामदगिरी परिक्रमा मार्ग का दृश्य है। और अभी हम जा रहे हैं एक बार फिर से बोरा वाले महाराज जी के पास। हाँ वो दिख रहे हैं, महाराज जी बता भी रहे, वो देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं। तो अभी हम जाएंगे और देखिए महाराज जी का भजन चालू है। तो और हम फिर से कहना चाहते हैं ये वही जगह है, वही पर्वत है जहाँ प्रभु श्री राम जी त्रेता युग में वनवास काल के दौरान 11.5 वर्ष रुककर तप और साधना किए थे। जब उनको माता कैकेयी के कहने पर उनके पिता श्री अयोध्या सम्राट दशरथ जी ने वनवास दे दिया था 14 वर्ष का, तो 11.5 वर्ष यहीं प्रभु श्री राम जी रुके थे। और जहाँ बोरा वाले बाबा बैठे हुए हैं यहीं पर भगवान बैठते थे, परिक्रमा लगाने के बाद रुकते थे। ऐसी मान्यता है कि कोई भी श्रद्धालु अगर कामतानाथ पर्वत का परिक्रमा लगाता है तो उसके बाद यहाँ पर रुकना चाहिए। और यहाँ चूँकि इसी पर्वत में त्रेता युग में भगवान श्री राम दरबार लगाते थे ऋषियों मुनियों के साथ, तो कुछ ऐसी भी मान्यता है। तो इस वजह से दुनिया भर के श्रद्धालु आकर परिक्रमा करते हैं कामतानाथ जी पर्वत का। ऐसा कुछ। चलिए चलिए देखिए बाबा जी और परिक्रमा मार्ग। और हम फिर से कह दें अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी कामतानाथ जी का दर्शन करिए, परिक्रमा करने आप भी आए कभी चित्रकूट। और देखिए बाबा जी मस्त हैं। और ये हमारे बाबा जी हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। और महाराज जी भी हमसे पीछे हैं। सेठ जी पैसा लीजिए। एक आरती होने लगा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखिए आप इसको रख लेंगे क्या, बंदर से बचा के ढाक लियो नहीं तो ले भागे बंदर। नाम के लेती ही होते पाप को छे, हिल मिल के अब बोल दो के कामतानाथ की। तो बस एक लाइन सुना दे, उमरिया तेरी ना रह जाए, भजन में रंग ले ला मुरिया उमरिया। जा रहे हैं सती अनुसुईया, माँ अत्रि मुनि और माँ अनुसुईया पर्वत के दर्शन करने। देखिए महाराज जी आ रहे हैं परिक्रमा मार्ग से। अभी देखिए हम बंदरों को फल खिला रहे हैं। खाओ वही खाओ, वही खाओ, आप वही खाओ, वही वही वही। बस बाबा पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो बाबा, वो तुम्हारे। साफ 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 को साफ को साफ साफ लोग खाओ। अच्छा जी जी। साइड फेंक, साइड डाल दो। सब लोग खाओ, सब लोग खाओ, साफ 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 खाओ, साफ खाओ, साफ साफ खाओ, साफ को खाओ, साफ जल्दी खाओ, सब लोग खाओ, सब लोग बंदर सेवा चल रही है। सब लोग खाओ। ले बोले पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र कर दान, मुख पवित्र जब होते हैं सुमरे सीता राम। जब पग पवित्र, जैसे आप परिक्रमा करके आए तो पग पवित्र हो गए। अच्छा जे कर पवित्र इतने हो गए, बंदन को दान हो गए। और मुख पवित्र जब होते हैं जब सुमरे सीता राम। पूरे जंगल में बंदर रहते हैं यहाँ अनुसुईया जंगल में।
आप जंगली सूअर देख लीजिए, अगर कभी ना देखे हो। ये देखिए खड़ा है हमसे लड़ने के लिए शायद। ये देखिए ये जंगली सूअर है। फिर से हमें बंदर दिख गए। देखिए कितना बड़ा झुंड है बंदरों का। अब हम आ चुके सती अनुसुईया, और देखिए हमारे साथ महाराज जी भी आगे आगे चल रहे हैं। और अभी हम चलकर वो गुफा, वो स्थान दिखाएंगे जहाँ अत्रि मुनि जी माँ अनुसुईया के साथ तप और साधना किए थे, और जहाँ पर माँ अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को बालक बना दिया था। महाराज जी लस्सी स्वीकार करिए। ओम शांति। इसका ढक्कन कैसे खोला था? ढक्कन खोलो। महाराज जी ये भी स्वीकार करिए। कहाँ से आते महाराज जी पानी। अभी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं मछलियों के। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जिनको लगातार आटा खाने आती हैं। मछलियों को दाना डाल रहे हैं। अब महाराज जी अनुसुईया जी के दर्शन कर चुके हैं। अब दूसरे स्थान में जाएंगे जहां महाराज जी की इच्छा होगी, तो अब हम वहां चलेंगे। अभी हम अनुसुईया जी में हैं। अभी हम दर्शन कर चुके अनुसुईया माँ का। अभी हम जाएंगे जहां महाराज जी का आदेश होगा, तो फिर हम वहां रुकेंगे। तो ऐसा कुछ अनुसुईया जी रोड का दृश्य है। देखिए रोड के किनारे किनारे अतिक्रमण भी बहुत है, दुकानें लगी हुई हैं। एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ फिर से चित्रकूट में विचरण कर रहे हैं। त्रेता युग में भी आए थे यहाँ जब प्रभु श्री राम, तब भी भगवान भोलेनाथ यहीं तप और साधना कर रहे थे। क्योंकि भोलेनाथ जी को वो तो साक्षात भगवान ही है। उनको पता चल गया था कि भगवान आने वाले हैं, यहाँ वनवास के 11.5 वर्ष बिताएंगे। तो भोले बाबा पहले भी चित्रकूट में थे, और एक बार फिर से हमारे भोलेनाथ चित्रकूट में के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। तो अभी हम रथ पीछे ही छोड़ कर आए हैं, और आज प्रभु की इच्छा हुई कि हमें भ्रमण करना है, और आप लोग भी हमारे साथ रहो। तो आज हम जंगल भ्रमण कर रहे हैं। बोरा वाले महाराज जी पीछे हैं, जो साक्षात शिव का ही अंश अवतार है महाराज जी। क्योंकि देखिए अब महाराज जी माँ मंदाकिनी तट पार कर रहे हैं। महाराज जी का आगमन हो चुका है गगरिया घाट में। मंगल में ही तो मंगल है जी। जाय जाय सकदीन तब प्रभु जाय जाय सकदीन संतन से मिले हैं, और जा जा के सो सब प्राप्त करे हैं संतन ने। जी जगह पसंद आई आपको? महाराज ड्राइवर साहब बहुत बढ़िया
स्थान, और जहाँ हम आप बैठे हैं नी, एक चौपाई हम बोलेंगे। हाँ, देखिए आप, गाड़ दीजिए, गड़ जाएगा। देखिए आप, ये कहाँ बैठे हम आप, जैसे एक ठगिया चौपाई देख लीजिए रामायण में, बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीरथ राज समाज सुकर्मा। जो बट को जिसका विश्वास अटल है, वो बट की छाया नहीं छोड़त नहीं, विश्वास को पेड़ हो जो बट विश्वास, विश्वास के पेड़ के नीचे बैठे हम आप। अच्छा, शंकर जी कह रहे थे नहीं, बोले हम तो, हमारा विश्वास अटल है, भगवती तुम्हें नहीं है विश्वास, तुम ले आओ परीक्षा। तब लग बैठ रहूं बट छाही, जब लग तुम ये हो मोही पाही। देखो नहीं चौपाई में, बोले जब तक हम इतना ही बैठे, तब लग बैठ रहो बट छाही, जब लग तुम ये हो मोही पाही। तो जी को विश्वास ही अटल है, तो जो विश्वास को पेड़ हुआ, बट विश्वास अचल निज धर्मा। एक ठगिया बिलवाई गाँव कर दी बाई है चेत में, कि रथ ठाड़ करो हो दीनानाथ तुम्हारे, संग तो चलो बांधो बासन खा, रथ ठाड़ रथ ठाड़ करो हो दीनानाथ तुम्हारे, संग तो चलो बंद बासन खा। अब देखिए आप, ईधन में भी आप लोग रामायण गा सकते खूब। देखिए आप, बट विश्वास अचल निज धर्मा, मतलब जब बिलवाई गीता है जा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। रामायण हमारे भोले बाबा ने इतनी बढ़िया पुल बांधो, जो जड़ से तुलसी बाबा को नहीं रचो ये पुल, न वाल्मीकि बाबा को रचो, न भोले बाबा को रचो जो। लेकिन हम भी जब एक समय व्यापार धंधा गावो बजावो करते, तो हम भी गावे करते कि भव सागर रामायण रच दई है महाकवि तुलसी। लेकिन जड़ से नहीं बाबा तुलसी ने रची है रामायण। देखिए आप, कीने रची, रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समाय शिवासन भाखा। रामायण उठा दें चौपाई देख लीजिए आप। अच्छा, लिखो है रच महेश निज मानस राखा। जड़ से जो रामचरित्र मानस जो पुल केवल शंकर भगवान ने तो रचो। रच महेश निज मानस राखा, पाय सो समय शिवासन भाखा। अच्छा देखिए आप, नाम भी पुल को बाबा तुलसी को रखो नहीं है, ई पुल को नाम ही हमारे भोले बाबा को रखोगा। तास रामचरित मानस बर, धराओ नाम
ही रे हर सोहर। अच्छा अब देखिए आप, संस्कृत और देवभाषा, देवभाषा और संस्कृत। तो हमारे भोले बाबा ने संस्कृत में जो पुल बांधो है। अच्छा तुलसी बाबा ने क्या करो है कि संस्कृत से अनुवाद में हिंदी में तुलसी बाबा ने, अच्छा जैसे पुल तो बड़ो बनाओ है, अब सबकी समझ में नहीं आए जितने, जैसे जंगल लगो, पुल तो बड़ो बनाओ है लेकिन जंगल दो ही पार लगो। तो तुलसी बाबा ने इस जंगल की सफाई करके तो सबकी समझ में आम लगो, हिंदी में कह दो ना कि इतने पुल बंधो है, लेकिन पुल जड़ से तुलसी बाबा को बांधो नहीं है, नाम तुलसी बाबा को रखो नहीं है। तास रामचरित मानस बर, धरो नाम ही हेर हरस हर। केवल संस्कृत से अनुवाद में हिंदी में बाबा तुलसी ने बना दी है। इसे रामायण तुलसी बाबा की बनाई कहावत है, लेकिन जड़ से नहीं है तुलसी बाबा की, जड़ से नहीं रचो है जो तुलसी बाबा ने पुल। तो अब अरे सीता राम 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 काहे के प्रथम मोह बाहो मोह बेगोवा, और राम बेमुख सुख कबहू ना सोवा। पहले माया मोह हमें भी पकड़े रही एक समय पे, मतलब ऐसा नहीं है कि व्यापारियों में से गिनती मोही, माया मोह मोहे ने पकड़े रहो। प्रथम मोह बाह मोह बेगोवा, और राम विमुख सुख कबहू ना सोवा। देखिए आप, जो सुख अब मिल रहो, पहले कबहू खूब रुपया कमाए लेकिन दौड़ कभी नहीं दौड़ भर बनी रही और खूब कम माया मोह पर। अब देखियो अपनी दशा बताए, और तुम कहे कि तलक माता जी की चाचा कह दियो, आप मालकन को नाम है शांति, फैलाती है शांति। देखो आप तना अनपढ़ है नहीं, मालकन तना अनपढ़ है। तो अब ये वोट वोट ये डरती रात है, सो वोट वाले लोग आ गए, बोले ऐसो वोट दियो घोड़ा पे, घोड़ा चैनल में लो हुए प्रत्याशी है, लोग आ गए। अब उसे भी एजेंट रात ही है, सो पहुँचे होते, अब अनपढ़ हैं ज़्यादा सा है। सुबह एजेंट बोले भैया बताओ पति को करना, बोलिए पति को नाव, पति को नाव हिरिए आग तो पति को नाव, पति को नाव, पति को नाव जैसी चक्की वाव नाव। सुबह एजेंट ने लो सुमो नाव चक्की वाव लिख दो, मतलब 10 ही होता है कभी दिन छड़ा बोल हम चक्की वाव। अच्छा ब्लेड पेपर लेके मतदान लेके भीतर गई, ऐसे ही सब चुनाव चिन्ह तो घोड़ा तमाम सोचिया थे कि भगवान घोड़ा कहाँ बंधे। अब उसे कौन घोड़ा सा आया थी कि घोड़ा बंधे जाते, निकल आई बाहर। बेंट बोले कि अच्छा जा बताओ भाई कि तुम्हारी उम्र कितनी है। वो अनपढ़ सी लगती है हमें लगा, सो बोले हमें जो कौन पता नहीं है हमारी उम्र कितनी है। हमारा बड़ा लड़का और झांसी बाई को बड़ा लड़का बिल्कुल मेरा ही छटके। अब ये ऐसे टीया था कि बहुत आओ कर, सो बोलिए हमारा बड़ा लड़का और झांसी बाई को बड़ा लड़का बिल्कुल मेरा ही छटके भाई है गंगा साहब। समझ गए कि ठीक है अनपढ़, तो ये मतलब अपनी जैसा कछु दिन में चक्की वाह कहा जाओ, लेकिन ई रास्ता पे टाइम पर हतो ना तो जा भी आप काय से अतिशय कृपा राम की होई,
पाँव दे यही मार्ग सोई। तलक नहीं, अतिशय कृपा जाह पर होई। पाँव दे यही मार्ग सोई, नहीं तो हम भी डंगवाई में खूब भटकत फिरत रहे। तो जब तक जिस जीव के ऊपर उनकी कृपा नहीं भाई, खूब ज्ञान कृपा में आ सकती, खूब ज्ञान गाता है, खूब हमने भागवत रामायण बड़े बड़े प्रवचन सब करत, लेकिन उनकी कृपा नहीं होती उठे, बस वो माया मोह में से फंसे रहे, कमाऊ रहे। वो कहा तो अतिशय, जैसे अति को शब्द लिख दो नहीं रामायण में, एक तो चौपाई लिखी रामायण में, अति क्या चीज है, तरक पे संकेत कर रहे। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ो करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। तो अतिशय कृपा राम की हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अच्छा, कामी क्रोधी लोभिया इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे को सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जब उनकी कृपा होत नहीं, अति कृपा, तो जात वर्ण कुल वे सब धो देत, फौसद कर देत। अच्छा, तो उनने अब इतना सब फोड़ा में अपना बता रहा हूँ, उनने सब जात वर्ण कुल जो तो सब लोग धो दो है, लेकिन अब इतना सो फोड़ा है। यही से तो मैं चित्रकूट में मरी जाऊँ भाई, तो यहाँ चित्रकूट में वो फोड़ा खिलाने भाई। एक चौपाई लिखी रामायण में, बोले जिम शिशु माए व्रण हो गोसाई, मात चिराओ कठिन की नाई। जैसे बाल बच्चे के कौन फोड़ा फुंसी हो गए, तो बताई डॉक्टर लो आ जाए, तो बोले डॉक्टर साहब ऐसो ऑपरेशन कर दे, फोड़ा को जलाएगा परेशान है। हर आया भी फोड़ा है देर, आज हम खुद ही पकड़े, चाहे जितनी दिक्कत पड़ जाए इसका, लेकिन जड़ से जिम शिशु में व्रण हो, व्रण माने फोड़ा फुंसी, तो जिम शिशु में व्रण हो गोसाई, और मात चिराओ कठिन की नाई। इसी तो भगवान अपने भक्त के अंदर फोड़ा फुंसी अब मान कुछ नहीं रखन नहीं दे, कि जब दिक्कत बना ही लड़का। तो अब एक का फोड़ा है, जैसे जात को फोड़ा, नहीं तो जात को भी असर हो थे, तो जो तो उन्होंने भाई जात असर कैसे कहीं छूटे, कुत्ता टांग उठा के मुंह, मान लो जात को असर भी हो, वो असर तो उन्होंने धो दो है। अब एक ठो भेष को असर देखिए हम तो आ गया फोड़ा फोड़ा है, तो एक ठो फोड़ा है। अब यही से तो हम चित्रकूट में भारतीय है, सबसे बड़ा अस्पताल है चित्रकूट। तो मालिक से डॉक्टर साहब से विनती करा तो आज कि दिक्कत चाहे जितनी हो जाए महाराज, डॉक्टर साहब ऐसे ऑपरेशन कर दिए कि जब फोड़ा जब जड़ से खत्म हो। देखो आप मान लो ऐसा नहीं कि कहा है कि आदमी कान लेके कहानी अपनो टेंट देखे ना, और दूसरे की फूली पाए पाए देखे। सुधार कब हुए, जब पहले मनुष्य अपने अंदर की कमी झांके। नहीं तो चाहे अठाए पुराण सुनत रहियो, चाहे खूब सो भजन सत्संग भागवत रामायण गीता सब, और अगर से आप तुमने अपने सुधार की तरफ ध्यान ना दो, और हम कहें कि वो ड्राइवर 4 पहिया मारो, ये सो है, ये सो है, अपना सुधार नहीं हो रहा। 3 ठो नहीं है जी मुड़े आई, जैसे हम कहे नहीं ड्राइवर ये सो है, जो 3 ठो गड़ियाँ मुड़े आई कितने अपने भीतर देख, पहले देखे ऐसे 3 गुना खराब है ड्राइवर से अपने अंदर। तो मनुष्य को सुधार कब हो, जब से हम अपनी कमी झांके, सुधार हो जाए। ऐसा नहीं कि कहानी अपना टेंट देखे ना, वो दूसरे की फुली पाए पाए देखे। वो नहीं सुधार हो सकत।
चाहे तुम महाविष्णु पुराण सुनत रहियो, तो जो तीन उंगलियां मुड़ती ना, जैसे हमने संकेत कहो कि वो ड्राइवर ये सब है, सब ये उंगलियां खाती, ते तीन गुना में एक आए है ड्राइवर से। अपने अंदर देख पहले, तो मनुष्य को अपनी कमी देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। आज महाराज जी भ्रमण में निकले हुए हैं, तो अभी हम गगरिया घाट है, फिर महाराज जी का आदेश हुआ है कि हमें गुप्त गोदावरी जाना है। गुप्त गोदावरी भी हम चलेंगे अभी। चलिए महाराज जी हैं नहीं, ऐसा कुछ गगरिया घाट का दृश्य है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी जटाएं निकली हुई हैं वट वृक्ष के चारों तरफ। आ जाएंगे।